में दूसरे दिन भी कंसोलिडेशन का दौर कायम। निफ्टी 15,500 के कर रहा है स्तर पर कारोबार। एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक बना रहे हैं दबाव, लेकिन मिड कैप शेयरों में जोरदार तेजी। नए शिखर पर पहुंचा इंडेक्स। और रेंटल हाउसिंग में निजी कंपनियों के लिए निवेश होगा आसान। मॉडल टेनेंसी एक्ट को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अब खाली पड़े घरों का रेंटल हाउसिंग के लिए किया जा सकेगा इस्तेमाल। फैसले के बाद रियल्टी शोरूम में रौनक। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं नई दिल्ली से और आपके सामने ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड 9 दिन की तेज़ी के बाद निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। 73 अंक नीचे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 15,501 पर। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में आप लगभग 100 अंक का लाल निशान देख रहे हैं, 35,225। खेल आज आपको दिखेगा ब्रॉडर मार्केट्स में। बहुत ही बढ़िया तेज़ी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, सरकारी बैंक्स में, और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स में, जहां रिकॉर्ड हाइज लगातार दूसरे दिन आपको दिख रहे हैं। जुड़ेंगे वीरेंद्र जी से और उनकी रणनीति समझेंगे फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और फिर हमारा टेक्निकल पैनल आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक कॉल्स लाके देगा। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, शुक्रिया शैल जी, नमस्कार आपको। और अगले 90 मिनटों का सफर आपके और मेरे साथ, आखिरी के 1.5 घंटे कमाई का अड्डा। मेरी सुबह की अप्रोच थी, बाय नहीं करना है, सब्र करना है, रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है, और अगर रिट्रेसमेंट आ गया है शैल जी तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आज जो फर्स्ट बेस था शैल जी, वो था करीब करीब आप समझ लीजिए कि 15,500 और 15,661। वो स्क्रीन पर अब तक विजिबल है। तो मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा शैल जी, हल्का सा, और मेरे को लगता है कि सेकेंड हाफ में, यानी इस आखिरी के 1.5 घंटे में, निफ्टी में एक साइजेबल पुल बैक आ सकता है। तो वो ट्रेडर्स जो कि ऑप्शंस को ट्रेड करना जानते हैं, चुपचाप लिस्ट रिस्क, हार्डली 15-17 रुपए का रिस्क है शैल जी, 15,600 की कॉल पे फोकस करेंगे। और ये मेरा पुल बैक अगर 15,560, और इवन मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15,610 तक आएगा, तो आपको अच्छे खासे पैसे दे जाएगा। बैंक निफ्टी शैल जी एसबीआई की लीडरशिप में अच्छा कर रहा है, अच्छा इन द सेंस कि बेस को होल्ड कर रहा है 35,100, जो कि पुट राइटर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। तो मैं यहाँ पर भी अब शायद एक लॉन्ग की पॉसिबिलिटी देखूंगा शैल जी। अगर ये बास्केट और ये जोन आप समझ लीजिए कि 35,252 और 260 का निकल गया, तो बैंक निफ्टी भी एक सब्सटेंशियल मूव ले सकता है। यानी सुबह का रिट्रेसमेंट, देन कंसोलिडेशन, तो आखिरी में एक स्ट्रेच की उम्मीद आप कर सकते हैं। शैल जी, आपकी निगाहें कहाँ होंगी क्लोजिंग में, बताइए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज फोकस करने लायक। वीरेंद्र जी, वैसे तो ध्यान और रुझान ऑटो एंसिलरी पर है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें एकदम लक्ष्मण जी को जोड़ना चाहिए। कुछ ही समय में आपके स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी ब्रेकिंग न्यूज़। लक्ष्मण जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आपसे एकदम जाते हैं और चर्चा करते हैं पीएसयू बैंक्स में बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने आती हुई, और ये है सरकारी विनिवेश को लेके। डायरेक्टर साहब, लक्ष्मण जी हैं क्या हमारे साथ? ज़रा जोड़िए उन्हें। चलिए, मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको बैंक्स पर एक बहुत बढ़िया खबर स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बढ़िया मोमेंटम आपको इस सेक्टर में आता हुआ। जी हाँ लक्ष्मण जी, बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण की जो लिस्ट थी उसको तैयार करके उसको सौंप दिया है, और वो जो लिस्ट सौंपी गई है वो सीसीबी को सौंपी गई है। कोर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट एक होता है जिसमें संबंधित मंत्रालय को सचिव होते हैं, उनको लिस्ट सौंपी गई है। और ये भी सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस लिस्ट में से 2 बैंकों के नाम का चयन किया जाएगा और उनका निजीकरण किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला इस पर कैबिनेट देगा, लेकिन सरकार को भरोसा है, जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। और चालू कारोबारी साल में ही 2 बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और इस तरफ तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे नीति आयोग ने लिस्ट सौंपी उसके बाद जो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल थे। एक बैठक तो कैबिनेट सचिव की अगुवाई में भी हो चुकी है, और अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी तो लक्ष्मण जी, जो आपने कुछ महीनों पहले खबर बताई थी कि 2 बैंक्स पर
निर्णय पक्का करने की आशंका है, वो खबर आप कह रहे हैं अब सरकारी महकमों में अच्छी तरीके से पुष्टि करके एक लिस्ट तैयार की है जो कि नीति आयोग ने कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट को दे दी है। इनमें कुछ अंदाज़ा कौन कौन से बैंक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आशाएं और आशंकाएं लगाई जा रही हैं। बताइए कौन कौन से बैंक्स आपको लगता है कि सरकार ने शॉर्टलिस्ट किए होंगे? देखिए, दरअसल इस नाम को जानने की कोशिश मैंने पिछले कह सकते हैं करीब एक हफ्ते से कर रहा था, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है इस वजह सरकार इस बैंकों के नाम को नहीं बताना चाहती है कि आखिर किन बैंक का चयन किया जाएगा। लेकिन इस लिस्ट को सौंपने से पहले 4-5 बैंक थे जिनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम की चर्चा थी। सारे बैंकों के क्या इसके निजीकरण से फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इनकी समीक्षा की गई है। लेकिन यह मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि किन बैंकों के निजीकरण की लिस्ट में नाम दिया गया है। लेकिन इसके पीछे जो सोच है ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त दें तो। सरकार का सोच ये है कि हम जो बैंकों का निजीकरण करें और सरकारी क्षेत्र में जो बैंक हो उसमें एक अम्ब्रेला बैंक हो जो सरकारी बैंक हो, एक बड़ा बैंक हो जो सारे बैंकों का एक तरह से अम्ब्रेला बैंक हो। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निर्विरोध रूप से है। साथ ही 4 बैंक ऐसे हो इस अम्ब्रेला बैंक के अलावा जो नॉर्थ में एक को रिप्रेजेंट करता हो, साउथ में करता हो, ईस्ट में करता हो, वेस्ट में करता हो। तो इस तरीके से सरकार कोशिश करे कि 5 से 6 बैंक रखे, बाकी बैंकों का निजीकरण किया जाए। और इसी सोच के आधार पर यह जो है सरकार ने लिस्ट तैयार की है। हां, जिन बैंकों का मर्जर पिछले दिनों किया गया था उन बैंकों को शायद जहां तक सूत्र कह रहे हैं इन लिस्ट से बाहर रखा गया है। जी चलिए, तो हमारे सामने जो नाम फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं डायरेक्टर साहब, पहले लेके आइए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चार्ट पर। लक्ष्मण जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, खबर बहुत बड़ी है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास काफ़ी और ख़बर इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे सामने 19 रुपये 55 पैसे का प्राइस है। बढ़िया वॉल्यूम आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, लगभग 1 करोड़ 20 लाख शेयर। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, सुबह से हम लोग बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देख रहे हैं, SBI PNB दहकता हुआ। कोई राय आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर हो? 1965 यहाँ पर आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा। कीजिएगा शैल जी, मेरा चार्ट लोड नहीं हो रहा है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने फिलहाल 19 रुपये 70 पैसे के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे।